हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, सीक्वेंस सीरीज में हम लोग 15 तक के क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 16 से आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन, यदि ए एवं बी, यदि ए एवं बी का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य आपको दिया है। ए और बी का समांतर माध्य ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन है। तो एन का मान पूछ रहा है, तो एन का मान होगा, एन का मान होगा, आपसे एन का मान पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन जो आपको दिए गए, पहला ऑप्शन है आपका जीरो, पहला ऑप्शन जीरो, 1/2, 1 और -1। तो देखो कैसे करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एन दिख जाए, क्वेश्चन में क्या दिख जाए, एन, चाहे वो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, एन दिख रहा है तो एन बराबर आप कुछ मान सकते हैं। एन बराबर आप एक मानेंगे, ज्यादातर पहले एक मान लो, फिर दो, तीन, फिर -1 ऐसे मानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एन को प्रीफिक्स देते हैं, सबसे पहले एन बराबर 1 मानते हैं। अगर 1 पे नहीं आता तो फिर कुछ -1 मानेंगे। ओके, तो एन बराबर 1 मान लिया हमने। एन बराबर क्या मान लिया, 1। ए और बी के बीच का समांतर माध्य होगा क्या वैसे, ए और बी के बीच क्या होगा, ए और बी के बीच, तो देखो ए और बी के बीच समांतर माध्य क्या होता है, इस टर्म और इस टर्म को जोड़ो तो टोटल टर्म कितने आएंगे, दो, दो से भाग कर दो, दो से भाग कर, ए प्लस बी बाई टू। एन बराबर यहाँ पे एक रख दो, क्योंकि ए और बी का समांतर माध्य ये है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया ये, तो एन बराबर इसमें एक रखो। तो एन बराबर एक रखोगे यहाँ पे, तो देखो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बनेगा, अपॉन यहाँ पे एक रखेंगे तो ए की पावर 1 माइनस 1 जीरो, प्लस बी की पावर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये 1 प्लस 1 2। देखो दोनों जगह से सेम आ रहा है, अतः एन का मान क्या हो जाएगा, 1। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। 17 क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में, किसी एपी में 60 पद है। टोटल टर्म्स कितने दिए, 60, 60 पद हैं। प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से, फर्स्ट पद, प्रथम पद और अंतिम पद, और अंतिम पद, अंतिम पद क्रम से आपको दिए गए 8 एवं 185, 8 और 185। ओके, तो आपसे कह रहा है पदांतर बताइए, तो पदांतर बताइए। पदांतर का मतलब सार्वंतर होता है, पदांतर बताइए। पदांतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। ऑप्शन जो आपको दिए गए 1 2 3 4, आपके ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो देखो इसमें देखो आपको दो से तीन चीजें दे रहा है। एक तो आपसे कह रहा है 60 पद है, तो एन का मान दे दिया आपको। एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 60 हो गया। पहला पद ए का मान दिया आपको 8, और लास्ट पद, अंतिम पद एल का मान क्या दिया आपको, 185। तब आप क्या करोगे, देखो पदों की संख्या पता है तो पदों की संख्या का फॉर्मूला टीएन बराबर, लेकिन उसमें लास्ट पद बताओ तो टीएन की जगह क्या रखते हैं, एल। तो एल बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू 185, ए का मान 8 प्लस एन की वैल्यू 60 माइनस वन, तो 59, सीधे सीधे कर दो 59 डी। ये 8 इधर आगे देखो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 177 बराबर 59 डी। इससे ये 3 बार पूरा पूरा कट जाए, तो डी का मान क्या आ जाएगा, 3। डी का मान 3, यानी सी ऑप्शन आपका राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, यदि एपी के, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। कह रहा है यदि, समझना ध्यान से इसको, यदि किसी एपी में पदों की संख्या, में पदों की संख्या, पदों की संख्या 2n+1, पदों की संख्या क्या है, 2n+1 है, तो उसके विषम पदों एवं सब सम पदों के योगफल का अनुपात होगा। तो उसके विषम पद एवं सम पद का अनुपात होगा, आपसे रेशियो पूछ रहा है इवन टर्म्स का और ऑड टर्म्स का। ऑप्शन आपको जो दिए गए, पहला ऑप्शन है n/n+1, n+1 अपॉन में n² अपॉन में n+1, और लास्ट ऑप्शन है n+1 अपॉन में 2n। ये चार ऑप्शन दिए गए। ओके,
तो देखो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने का तरीका समझ लो। देखो आपको क्या दिया, ये कह रहा है एपी में पदों की संख्या कितनी है, 2n+1। ये देखो 2n तो एक इवन नंबर होगा, और इवन में एक जोड़ दो या घटा दो तो क्या बनता है, ऑड। तो ये हमारा जो लिखा है वो ऑड नंबर है, तो हम लोग जो नंबर मानेंगे वो ऑड में मान लेंगे। ऐसे मान लो यहाँ पे जब भी नंबर माने तो 1 2 3 4 5, ये एपी सीरीज है, तो हमने मान लिया एपी सीरीज। 2 या 3 टर्म नहीं मानोगे आप, कम से कम 5 4 5 टर्म मानोगे, क्योंकि पद ज्यादा हो जाते हैं तो आप अच्छे से बता सकते हो। ओके, तो देखो अगर ये विषम है तो लास्ट नंबर विषम होना चाहिए, यहाँ तक मानेंगे। अगर ये सम होता तो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए था, सम। ओके, तो जो ये दिया है इसको किसके बराबर कर देंगे, जो लास्ट नंबर है। 2n+1 बराबर 5, तो n बराबर यहाँ से निकालेंगे, 1 माइनस करेंगे 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, n बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इस सीरीज में देखो क्या पूछ रहा है, उसके विषम पद एवं सम पद। तो विषम पद देखो 1 3 4, 4 और 5 9। विषम पद पहले बोला तो विषम पद का योग कितना हो गया, 9, 9 ऊपर लिख लो, अपॉन सम पद। सम पद यहाँ पे देखो 2 और 4 6, इसको 3 से काटेंगे तो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 2+1/2 लिख सकते हैं, और n की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 की जगह n रख सकते हैं। ये क्या बनेगा, n+1/2। ये ऑप्शन आपका जो भी होगा वो सही हो जाएगा। तो n+1 अपॉन यहाँ पे भी 2 की जगह n लिख लो, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू। 19 नंबर, सॉरी, किसी एपी के पी पदों का योगफल, तो एस पी बराबर आपको क्या दिया है, क्यू। पी पदों का योगफल क्यू एवं क्यू पदों का योगफल पी, और एस क्यू बराबर क्या दिया है, पी। तो आपसे पूछ रहा है पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, एस पी प्लस क्यू पूछ रहा है आपसे, एस पी प्लस क्यू पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन आपको जो दिए गए, पहला ऑप्शन है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, 0 और माइनस का पी प्लस क्यू, माइनस का पी प्लस क्यू। तो देखो एक चीज समझ लो आप, जब भी आपसे कहे पी पदों का योगफल क्यू है, पी पदों का योगफल क्यू है, इतनी बात का है, पी पदों का योगफल क्यू है, तब आपसे एस पी प्लस क्यू पूछे तो ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है, हमेशा क्या होता है, 0। इसमें क्या कह रहा है, पी पदों का योगफल क्यू और रिवर्स कर रहा है, क्यू पदों का योगफल पी। तो आपसे सम ऑफ पी प्लस क्यू पूछे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, माइनस का पी प्लस क्यू, माइनस का पी प्लस क्यू। डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं इसको। ओके, अगर किसी को जरूरत हो तो मैं करा दूंगा अलग से, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है तो ये ज्यादा सही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। कह रहा है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है, एपी में है, तो बताओ 1/BC, 1/CA और 1/AB किस में होंगे, किस में होंगे। चलिए ऑप्शन जो दिए हैं आपके एपी जीपी एचपी और एमपी, एपी जीपी एचपी और एमपी। अच्छा एक बात बताओ आप, ये एपी सीरीज की खास बात क्या होती है कि अगर एपी सीरीज में किसी भी टर्म, मतलब प्रत्येक टर्म में कोई सेम नंबर जोड़ दो या सेम नंबर घटा दो, प्रत्येक टर्म की बात हो रही है, या सेम नंबर से गुणा कर दो या सेम नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो हमेशा जो सीरीज मिलती है वो भी एपी सीरीज होती है। ओके, तो देखो ए बी सी किस में, एपी में, ए कोमा बी कोमा सी किस में, एपी में। तो हमने क्या किया, इन तीनों टर्म को एबीसी से डिवाइड कर दिया, सेम नंबर से डिवाइड करा दो, सेम नंबर से अगर डिवाइड करा देंगे तो सीरीज मिलेगी, वो भी किस में रहेगी, एपी में। अब इसको देखो क्या मिलेगा हमें, ए से कट जाएगा तो 1/BC मिल जाएगा, कॉमा बी से बी कट जाएगा तो 1/CA मिल जाएगा, कॉमा सी से सी कट जाएगा तो 1/AB मिल जाएगा। जो पूछ रहा था वही मिल गया हमको। तो ये सीरीज किस में होगी, हमेशा एपी में, हमेशा किस में होगी, एपी में। तो ये भी हमारी किस में हो जाएगी, एपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, 20। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी एपी में 3 पदों का योगफल। 21 क्वेश्चन है, एपी में कह रहा है 3 पदों का योगफल,
तीन पदों का योगफल, योगफल कितना है 21 दिया है आपको, तीन पदों का योगफल 21 है, और प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, फर्स्ट पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये जो पद है इनका गुणनफल आपको दिया है, का गुणनफल आपको दिया है द्वितीय पद से 6 अधिक है, कह रहा है का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, द्वितीय पद से 6 अधिक है, 6 अधिक है, तो तीनों पद होंगे, तो तीनों पद पूछ रहा है आपसे, तो तीनों पद होंगे। अब क्या होंगे देखो ऑप्शन से पता चलेगा, तो तीनों पद होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है 2, 7 और 12, 2, 7, 12, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 1, 7, 13, तीसरा 1, 8, 15 और लास्ट है नन ऑफ दिस। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादातर जल्दी किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। वैसे करने के तो तरीके बहुत है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए ऑप्शन से करो। तीन पदों का योगफल 21 है, तो जो ऑप्शन देगा सब में 21 होगा, सारे पदों को देखो 12, 7, 19, 2, 21, 13, 7, 20, 21, 8, 15, 8, 23, 1, 24, इसमें 21 नहीं हो रहा। ओके, तो ये वाला टर्म तो हो नहीं सकता है, और नन ऑफ दिन पे आप जाएंगे नहीं। इनमें से चेक कर लो, तुरंत चेक करो, पहला और तीसरे का गुणनफल, पहले और तीसरे का गुणनफल 12 दूनी 24, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, ये नहीं हो सकता है। कह रहे हैं पहले और तीसरे पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, ये नहीं हो सकता। 13 और एक गुणनफल कराना है, 13 × 13 हो जाए, 13 × 1 13, 13 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, यानी बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है इससे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22। 22 भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे गए एयरफोर्स में। k+1 3k और आपको दिया है 4k + का 2, कह रहा है एपी में, किसमें एपी में, और क्रमागत टर्म्स है, तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान होगा, k का मान क्या हो, तो ऑप्शन है 3, 0, 1 और 2, 3, 0, 1 और 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया 3 नंबर अगर एपी में, अगर एबीसी आपके एपी में, अगर a, b, c, a, b, c एपी में है, तो बताया था कि बीच वाले का 2 गुना करो, बीच वाले का 2 गुना करो, और ये किसके बराबर होगा, अगल बगल वाले के सम के, a + c के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर एपी में बीच वाले का 2 गुना करो, तो 2 × 3 के बराबर, इन दोनों को ऐड करो, तो k+1 + 4k + का 2, ये आपस में बराबर होगा। अब देखो ये हो जाएगा 6 के बराबर, ये 5 के प्लस का ये 3, ये इधर के आ जाएगा, k बराबर 3 आ जाएगा, k बराबर 3, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, 5, 8, 11, 14, 23 में कह रहा है 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद, इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, का कौन सा पद 320 होगा, 320 होगा। ओके, कह रहा है 104वां पद, 105वां पद, 106वां पद और 164वां पद, लास्ट क्या है 64वां पद। तो देखो इसका, इस सीरीज का कौन सा पद 320 होगा, तो हमने मान लिया जो पद होगा वो nवां पद होगा, और जब ये nवें पद को हम लोग जब भी ये पूछे कि कौन सा पद ये होगा, तो उसको n को हम लोग लास्ट पद मान लेंगे, 320 को ये हम लोग क्या मान लेंगे, लास्ट पद। तो l बराबर एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, l का मान 320, a का मान 5 दिया है, और प्लस n निकालना है आपको -1, d का मान क्या हो जाएगा, 5 से 8 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, बस सॉल्व कर लो। तो ये 315, ये हो जाएगा 3n - का 3, 3 इधर आ गए तो 318 बराबर 3n, n से काट दो, तो देखो ये n से ये 100 बार कट गया, और 18 कितने बार कटेगा, 6 बार, तो 106 हो जाएगा, n का मान कौन सा हो जाएगा 106, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, एपी के n पदों का योग 3n² + 2n। 24 में कह रहा है एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, Sn आपको दिया है 3n² + का 2n, तो आपसे पूछ रहा है d, तो आपसे सार्वधांतर पूछ रहा है, यानी d का मान पूछ रहा है।
तो ये बहुत ही ईजी है, मैंने बताया कई बार क्वेश्चन में। देखो कि अगर आपको टी एन एस एन दिया हो, एस एन दिया हो, मान लो ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन टाइप से, तो जो डी होता है हमेशा एन स्क्वायर के गुणांक जो भी होगा उसका डबल कर देते हैं। एन स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए का डबल करेंगे तो 2 है। अगर आपका टी एन बराबर कुछ भी दिया है 3, मान लो ए एन प्लस का बी, हमेशा एनवा जो पद होता है वो लीनियर होता है, एक रेखिक समीकरण होता है। तो जो डी होता है वो एन का गुणांक होता है। इसमें अगर डी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए, डी पूछेगा तो एन का गुणांक, और एस एन में अगर डी पूछेगा तो एन स्क्वायर के गुणांक का डबल, एन स्क्वायर के गुणांक का डबल। जो ऑप्शन इसमें दिए गए 5, 6, -3 और -5, 5, -3, 5 और 6, ये ऑप्शन है आपके। ओके, तो देखो ऑप्शन ये दिए गए। तो एन स्क्वायर का गुणांक क्या, 3 का डबल करेंगे तो 6, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एपी का दूसरा एवं 7वां पद, 25 नंबर में कह रहा है दूसरा तो T2 और 7वां तो T7। दूसरा एवं 7वां पद क्रम से 2 और 22, दूसरा पद कितना है 2 और ये कितना है 22। तो कह रहा है पहले 35 पदों का योगफल, इस सीरीज के पहले 35 पदों का योगफल, पहले 35 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, योगफल। ओके, ऑप्शन आपको दिए गए 2160, 2240, 2310 और लास्ट में नन ऑफ दीज। चलिए देखिए, करने के तरीके बहुत है, आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो हम सबसे अच्छा तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे देखो T2 का मान कितना दिया है 2 और T7 का मान 22। अच्छा देखो 2 से ये 7 हो गया, 2 से 7 हो गया, कितना हो गया, कितना बढ़ा, ये 5 बढ़ा, तो आप कहोगे 5D का डिफरेंस हो गया। 2 से 7 के बीच का डिफरेंस 5D का, यहाँ पे डिफरेंस 20 का, तो 5D बराबर 20, तो D बराबर कितना आ जाएगा 4, D का मान कितना आ गया 4। दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है दूसरा पद, और दूसरे पद का मान कितना दिया 2, D का मान यहाँ पे रखो 4, तो A बराबर -2 आ जाएगा, A बराबर क्या आ जाएगा -2। A और D आपको पता चल गया, तो 35 पदों का योगफल चाहिए आपको, क्या चाहिए, S35 चाहिए। S35 क्या हो जाएगा, n/2, n का मान 35, 35/2, 2A, A का मान कितना है -2, तो 2A कराएंगे तो माइनस का 4 प्लस n-1, n का मान 35 -1 तो 34, इंटू D का मान कितना हो जाएगा, D का मान 4, 35 इंटू 4। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। सबको पता है ना ये फॉर्मूला। ओके, बस यही अप्लाई किया है यहाँ पे, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 35/2, ये देखो 4 चौके 16, 16 और 4 3 12, 1 13, 136 से 4 कम करेंगे तो 132। अब देखो 2 से डिवाइड करा लो 132 को, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, और 32 का आधा 16, तो 50 और 16 कितना हो जाएगा, 50 और 16 66, 35 इंटू 66। अब देखो मल्टीप्लाई कराने का तरीका, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कराओ या लास्ट डिजिट चेक कर लो। तो 5 6 30, लास्ट डिजिट 0, तो सब में 0, तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करो। देखो 5 6 30 0 आएगा, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कराओ, 3 6 18, 3 6 18 और 5 6 30, 18 में 3 जोड़ेंगे, 30 वाला 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 1 है, तो 2310, 21 में 1 ही तो आ रहा है ना लास्ट डिजिट, या मल्टीप्लाई करा लो तो 2310 आ जाएगा, ऐसे करा लो। ओके, तो आज हमने एपी सीरीज के सारे क्वेश्चन आपने जितने कराने थे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी। ओके, तो अब हम लोग कल से गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।